जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है नवकार मंत्र और सारे स्तोत्रों का गूढ़ रहस्य। पीछे की वीडियो में मैंने कुछ तो बात की है कि अरिहंत भगवान कौन है, कहाँ पर रहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल में बात और कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आगे जाकर कोई भूल चूक न हो। एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे घर पर कोई पोस्टमैन कुरियर आए पत्र लेकर। पत्र को देखा, एड्रेस तो सही है, फिर पत्र देखा कि भाई ये पत्र हमारा नहीं है। कुरियर वालों को, पोस्टमैन वालों को बोला कि भैया पत्र दोबारा ले जाइए और जहां आया है उसे भेज दीजिए, ये पत्र हमारा नहीं है। एड्रेस हमारा है लेकिन पत्र हमारा नहीं, हमारे को पत्र लिखा हुआ नहीं है, किसी और को लिखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है क्या? पत्र हम किसी और को लिखें और एड्रेस किसी और को लिखें। उसी तरह नवकार मंत्र जो हम बोलते हैं, गिनते हैं, माला फेरते हैं, नमो अरिहंताणम बोलते हैं। मैं आप सबसे प्रश्न करना चाहता हूं कि अरिहंत कौन? तो सब लगभग सबकी ओर से जवाब मिलेगा, उत्तर मिलेगा कि हमारे जो 24 तीर्थंकर हुए वो अरिहंत है सारे। लगभग यही जवाब मिलेगा। बहुत कम लोग डिटेल में उसको जानते हैं, बाकी नहीं जानते हैं। इसलिए ये तकलीफ होती है कि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं उन तक हमारा वंदन प्रणाम नहीं पहुंच रहा है, हमारा नमस्कार नहीं पहुंच रहा है। यदि हम जिनको नमस्कार पहुंचाना चाहते हैं वहां वंदन नहीं पहुंचे, हमारा प्रणाम नहीं पहुंचे, तो हम अपना समय बेकार में नष्ट कर रहे हैं। ये तो ऐसी बात हो जाती है कि भाव के बिना सिर्फ बोलते रहना, स्पीड में बोलते रहना, कौन है क्या है उनके गुणों को नहीं समझना, तो सारा यंत्रवत हो जाता है। जैसे एक टेप रिकॉर्ड बज रही है, वो निर्जीव है, उसमें नवकार मंत्र वगैरह स्तोत्र सारे आ रहे हैं, लेकिन भाव नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है उस बजने का। अब उसमें यदि हम भाव जोड़ दे, उसके साथ हम भी बोले और हम भी भाव न जोड़ें तो भी कोई मतलब नहीं है। हम भी उस टेप रिकॉर्ड की तरह ही है, यदि भाव नहीं जुड़े तो यंत्रवत ही है। यदि भाव जुड़ा तो उसका परिणाम 100%, जितना दिल से आप जोड़ सके भाव, उतना परिणाम आपको 100% मिलेगा, अच्छा मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। उसके लिए समझते हैं कि पहले पद में नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान कौन है, तो स्पष्ट एकदम लगभग बोल रहा हूँ, पता होगा किसी किसी को कि हमारे 24 तीर्थंकर है वो अरिहंत ही है। नहीं जी, वो अरिहंत नहीं है, वो तीर्थंकर नहीं है। वो अरिहंत थे जब वो हाजिर थे यहाँ पर भरत क्षेत्र में। जिस समय जो तीर्थंकर अरिहंत हुए वो हाजिर थे, तब वो अरिहंत और तीर्थंकर थे और उनका निर्वाण हो गया, मोक्ष पधार गए, सिद्धालय में पधार गए, तो वो सिद्ध बुद्ध परमात्मा हो गए। अरिहंत तीर्थंकर नहीं रहे थे। उसी तरह 24 तीर्थंकर अभी सिद्ध भगवान है, सिद्धालय में विराजमान है।
वो तीर्थंकर और अरिहंत उनके काल में थे, अभी नहीं है। ये स्पष्ट हुआ। तो नमो अरिहंताणम जो बोलते हैं हम, तो फिर अरिहंत कौन? यही तो भूल होती है। हम नमो अरिहंताणम, अरिहंत को नमस्कार भेज रहे हैं और एड्रेस लिख रहे हैं सिद्ध भगवान का, तो प्रणाम वहां जाता है और वहां से रिटर्न आता है कि ये तो यहाँ पर तो कोई अरिहंत नहीं है, सिद्धालय में कोई अरिहंत नहीं है, ये लेटर वापस ले जाओ। तो लेटर कहाँ आएगा? जिसने लिखा है, लिखा पीछे कहाँ से आया है, तो पोस्टमैन, कुरियर वाला वहां वापस भेज देगा जहां से आया है वहां पर। कोई फायदा नहीं, कोई फल नहीं। अरिहंत है पंच महाविद्य क्षेत्र में, अभी 5वां आरा चल रहा है। तीसरे और चौथे आरे में 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 भरत क्षेत्र में टोटल 15 क्षेत्र है, 5 महाविद्य क्षेत्र है। 5 ऐरावत और 5 भरत क्षेत्र में तीसरे और चौथे आरे में 1 से लगाकर 24 तक तीर्थंकर होते हैं। बाकी दूसरे आरे में तीर्थंकर नहीं होते, अभी 5वां आरा चल रहा है। और जो इन 10 क्षेत्रों को छोड़कर, ऐरावत और भरत के 10 क्षेत्रों को छोड़कर जो पंच महाविदेश क्षेत्र है, 5 क्षेत्र है, वहां पर कायम के लिए चौथा आरा ही रहता है। आरा समय चेंज नहीं होता, सतयुग ही रहता है। कथनी और करनी की समानता वहां रहती है, जो कहा वही वो करते हैं। वहां पर कायम के लिए 20 विहरमान यानी कि विचरण करने वाले साक्षात हाजरा हजूर तीर्थंकर विराजमान ही रहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 160 तीर्थंकर वहां पर विराजमान रह सकते हैं। और भरत क्षेत्र के 5 और ऐरावत क्षेत्र के 5 मिलाकर 170 अरिहंत भगवान एक समय में ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। बाकी 20 तीर्थंकर कायम के लिए पंच महाविद्य क्षेत्र में होते ही है। तो नमस्कार महामंत्र जो हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, तो हमें ये भावना करके बोलना चाहिए कि ये प्रणाम हमारा सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर जो वहां अभी विराज रहे हैं उनको नमस्कार पहुंचे, उनको साक्षात देखकर नमस्कार हमें करना है। फिर नमो सिद्धाणम बोल रहे हैं, तब सिद्धालय में देखकर, पहुंचकर उन्हें नमस्कार करना है। तो वो एड्रेस सही है, पहला भी एड्रेस हमारा सही है, प्रणाम पहुंच जाएगा, दूसरा भी सही है। तीसरे नमो आयरियाणम, आचार्य आप जिनको भी मानते हैं उन्हें नमस्कार करें। उसी तरह उपाध्याय, उसी तरह साधु साधु सारे। तो इस तरीके से आप नमस्कार महामंत्र को समझें और अपनी इस वीडियो की प्रतिक्रिया देवें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। आगे का प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र शाह।